इलास्टिसिटी चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अब थर्मल स्ट्रेस बताने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये वायर है किसी मटेरियल का और उसका यंग्स मॉडुलस y, इसका लेंथ l है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और इसमें एक ऑब्जेक्ट उसका मास m है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग कर रहा है। तो फाइंड इलांगेशन इन वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। kx, सपोज इलांगेशन x है तो ये kx हो जाएगा। k फोर्स कांस्टेंट, तो kx इक्वल टू mg होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में kx, तो kx इक्वल टू mg हो जाएगा। तो x इलांगेशन इक्वल टू mg अपान k हो जाएगा। अब k हमने बताया था k इक्वल टू वाई ए अपान एल होता है। y यंग्स मॉडुलस, a एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, l एक्चुअल लेंथ, तो x इक्वल टू mg अपान वाई अपान एल इक्वल टू mg l अपान वाई हो जाएगा। ये इलांगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के इसमें फोर्स कांस्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और x होता है इलांगेशन, तो हाफ के, अब ये F इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2k। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू एफ की जगह mg हो जाएगा, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg होल स्क्वायर l अपान 2ya हो जाएगा। k की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ सेम डायमीटर ऑफ सेम मटेरियल having the length l and 2l, if the force F is applied on each, the ratio of the work done in two wires will be। तो सेम मटेरियल मीन यंग्स मॉडुलस सेम होगा, तो y1 इक्वल टू y2, डायमीटर सेम, सेम डायमीटर मीन इसका रेडियस सेम होगा, r1 इक्वल टू r2, और सेम फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हो जाएगा। तो वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स में वर्क डन इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 2k, तो ये F कांस्टेंट है और k को यंग्स मॉडुलस के टर्म में लिखेंगे तो k इक्वल टू ya अपान l, तो ये W वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वर्क डन W1 अपान W2 इक्वल टू K2 अपान K1 हो जाएगा। अब K2 की वैल्यू पुट कर देंगे y2 a2 अपान l2, अब K1 की वैल्यू y1 a1 अपान l1, तो ये l1 ऊपर हो जाएगा, l2 नीचे रहेगा। इसमें y2 इक्वल टू y1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a2 a1, तो a2 एरिया क्रॉस सेक्शन, रेडियस सेम है तो एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, तो इसका रेशियो भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा l1 अपान l2, l1 की वैल्यू l, l2 की वैल्यू 2l, ये हो जाएगा 1/2, 1:2, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट थर्मल स्ट्रेस, ये रॉड है और इसमें रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट है, इसके बीच में एक रॉड है, इसका लेंथ l है, एट टेम्परेचर थीटा नॉट, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, तो एट टेम्परेचर थीटा नॉट the rod has natural length L and has no stress, no strain. Then temperature is to increase by delta theta. The rod would have expanded by delta L. तो delta L directly proportional to L delta theta. तो delta L equal to L alpha delta theta हो जाएगा, where alpha is temperature coefficient of linear expansion, L actual length of rod, delta theta rise in temperature, increase temperature, where alpha is temperature coefficient of linear expansion. The note, important note, if the rod is not allowed to expand or bend, then it is like the compressed. When the compressed, so there is strain, तो strain equal to delta L upon L, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
तो एल अल्फा डेल्टा थीटा अपान एल हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो स्ट्रेस S इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा है। तो ये थर्मल स्ट्रेस होता है लीनियर एक्सपेंशन के लिए। अब नेक्स्ट नोट फॉर 3 डायमेंशन केस इन द सिमिलर कंडीशन देयर इज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में S इक्वल टू इसकी जगह अल्फा की जगह गामा हो जाएगा, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो B गामा डेल्टा थीटा, B बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो S इक्वल टू बी गामा डेल्टा थीटा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, अगर इसमें स्ट्रिंग में सपोज 2 स्ट्रिंग सीरीज कंबाइंड है, सीरीज में इसमें कॉम्बिनेशन है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग को स्प्रिंग के फॉर्म में। तो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये 1/ks इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। k1 k2 ये फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और k2 सेकंड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में k1 प्लस k2 होता है। थैंक यू।